हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई एम डॉक्टर आजमी नकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ने अपनी पिछली वीडियो में देखा बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हम लोग ने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग के सोर्सेस कौन से हैं जहाँ से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे क्लासिफाई किया गया है, अलग अलग मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, इनमें कैसे क्लासिफाई किया गया है। इसके अलावा हम लोग ने एनोमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स क्या होते हैं, ये भी देखा। इसके बाद हम लोगों ने उसको कंटिन्यू करना था हम लोगों को रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जो कि हम लोग आज देखेंगे। ये भी बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का ही पार्ट है। हम लोग देखेंगे कि रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, उसका थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग ने पिछली वीडियो में देख लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड सी दैट वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग तो ये देखते हैं कि क्यों रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को जानना क्यों जरूरी है। आखिर क्यों हम लोग इतने सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं लैब में ये जानने के लिए कि ये रिड्यूसिंग शुगर है और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिड्यूसिंग शुगर कब बनती है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी शुगर्स में ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे कि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर बनती है। तो देखिए, क्यों है जरूरी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को जानना। तो देखिए, हम लोग के बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स जो होती है उनमें रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को जानना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स की बात करें, तो अगर हम लोग को डायबिटीज मॉनिटर करनी है, ब्लड में अगर डायबिटीज मॉनिटर करनी है तो हम लोग को ग्लूकोज चेक करना पड़ेगा। तो ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। ग्लूकोज है यूरी ब्लड में या कोई और शुगर है, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग के लिए जरूरी है कि हम लोग ये बताएं, हम लोग ये जाने कि ये जो ब्लड में जो शुगर है वो रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्योंकि ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है और उसी का टेस्ट हम लोग परफॉर्म करेंगे। उसी उसी तरीके से दूसरा और कौन सा एरिया है जहाँ पे हम लोग को जरूरी है पता लगाना कि ये ग्लूकोज है या ये कोई और सुक्रोज है, क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। फॉर एग्जांपल, हम लोग की बॉडी में जो फॉर एग्जांपल माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, इसको जानने के लिए भी हम लोग को जरूरी है कि यूरिन में कौन सी शुगर आ रही है, ओके, स्टूल में कौन सी शुगर है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, इसको जानने के लिए भी हम लोग को जरूरी है पता लगाना, डिफरेंशिएट करना कि इसमें कौन सी शुगर हम लोग के ब्लड में है, कौन सी शुगर हम लोग के यूरिन में है, कुछ बीमारियों का पता लगाने के लिए। सिमिलरली, इनबॉर्न एरर ऑफ द मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल, अगर एबनॉर्मल शुगर लेवल होता है, अगर मेटाबॉलिज्म में, इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म में, फॉर एग्जांपल गैलेक्टोसीमिया में, उसमें भी ये पता लगाना जरूरी है कि ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये तो हम लोगों ने मेडिकल मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। इसके अलावा और भी फील्ड्स है। फॉर एग्जांपल, फूड एंड बेवरेजेस में हनी है या फ्रूट जूसेस है या सिरप है, इसमें कोई और कंटामिनेशन तो नहीं है, क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हनी में से फ्रक्टोज होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा शुगर तो कोई कुछ नहीं है, ग्लूकोज तो उसमें नहीं है, कुछ कंटामिनेशन तो नहीं है। इसको पता लगाने के लिए भी हम लोग के पता लगाना जरूरी है कि ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसके टेस्ट होने बहुत जरूरी है। ओके, सिमिलरली बायोकेमिकल एंड रिसर्च एप्लीकेशन में भी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को डिफरेंशिएट करना जरूरी है और उसका टेस्ट परफॉर्म करना जरूरी हो जाता है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी जरूरी होता है। कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल, हम लोग के पास हनी है, हनी में सिर्फ फ्रक्टोज होना चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर कोई उसमें कंटेमिनेट करता है, उसको उसको कंटेमिनेट करता है और उसमें ग्लूकोज मिला देता है फॉर एग्जांपल, तो हम लोग टेस्ट किसका करेंगे, टेस्ट हनी का करेंगे, ये जानने के लिए कि उसमें कोई ग्लूकोज तो नहीं है। तो आपको ये टेस्ट पता होना चाहिए और ये भी मालूम होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर एंटिटी जो है वो रिड्यूसिंग है या वो नॉन रिड्यूसिंग है। तो इसलिए हम लोग ये पूरी एक्सरसाइज करते हैं, पढ़ते हैं कि जो पर्टिकुलर शुगर है, पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट है, वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, और उसको उसी हिसाब से उसकी टेस्टिंग करते हैं। चलिए, ये तो हम लोग का पूरा बैकग्राउंड हो गया कि क्यों हम लोग रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स का जानना जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं कि ये रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में फर्क क्या होता है, और हम लोग कैसे बता पाते हैं कि ये जो शुगर है ये रिड्यूसिंग शुगर है या ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ओके, चलिए, शुगर्स हम लोग को मालूम है क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। इट इज द कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी
एल्डिहाइड बहुत सारे हाइड्रोक्सी के साथ अगर CHO ग्रुप लगा हुआ होगा या CO ग्रुप लगा हुआ होगा तो वो हम लोग के कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं। ये आप लोग को कल वाली वीडियो में बताया गया था और आप लोग डिटेल में वहां देख लीजिएगा। तो रिड्यूसिंग शुगर आर कार्बोहाइड्रेट दैट हैव फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। देखिए ये हम लोग का शुगर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे दिस इज द एनोमेरिक कार्बन आपको बताया गया था। जिस कार्बन पे जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है दैट इज द एनोमेरिक कार्बन। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। अगर ये एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, ये एनोमेरिक कार्बन अगर फ्री है, फ्री ऐसे है कि वो किसी दूसरे दूसरे शुगर मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना सकता है, या यहाँ पे ये फ्री है रिएक्ट करने के लिए। ये OH ग्रुप ऑन द एनोमेरिक कार्बन, ये वाला जो कार्बन है ये फ्री है किसी दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने के लिए, देन इट इज नोन एज द रिड्यूसिंग शुगर। आगे आप लोग को पता चलेगा कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर जब पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाएगा कि आप लोग को डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम लोग नटशेल में बोले तो रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती है जिनका एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है, किसी और मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाया हुआ नहीं होता है, और ये फ्री होता है रिएक्शन के लिए, किसी और मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। ओके, तो सारे के सारे मोनोसेक्राइड्स रिड्यूसिंग शुगर होते हैं क्योंकि उनका ये एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है। ये किसी और मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना सकता है या रिएक्ट कर सकता है। तो हम लोग के मोनोसेक्राइड फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, माल्टोज है, ये सब क्योंकि सिंगल यूनिट ऑफ सैकराइड के बने हुए होते हैं, इन सब में एनोमेरिक कार्बन, कार्बन नंबर 1, ये फ्री होता है, इसीलिए ये सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये तो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, ये हम लोगों का ग्लूकोज का एग्जाम्पल था, ठीक है। हम लोग फ्रक्टोज देखते हैं। फ्रक्टोज में आप देख रहे हो कार्बन नंबर 2 जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर कार्बन नंबर 2 में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और तब इसीलिए इसको हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। और फ्रक्टोज पे भी ये किसका स्ट्रक्चर है, ये भी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। और यहाँ ये जो एनोमेरिक कार्बन है ये फ्री है, ये एनोमेरिक कार्बन फ्री है, ये किसी भी और मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना सकता है या किसी और केमिकल से रिएक्ट कर सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे फ्रक्टोज में ये एनोमेरिक कार्बन फ्री है और दिस इज द रीजन क्यों इसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। ओके, ना हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहले हम लोगों ने यहाँ देखा कि जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं ये सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं क्योंकि ये सिंगल मॉइटी के बने हैं और ये इनका एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है। तो सारे के सारे जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से डाइसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक है। तो सारे डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर होते हैं एक्सेप्ट सुक्रोज, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। फॉर एग्जांपल पहला हम लोग देखते हैं डाइसैकेराइड जो कि हम लोगों का है माल्टोज। माल्टोज किसका बना हुआ होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, सॉरी 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का बना हुआ होता है और बीच में जो बॉन्ड होता है ये हम लोग का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये एक ग्लूकोज है और ये दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ये दोनों जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना देंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तब ये बन जाएगा माल्टोज। अब यहाँ पे देखिए माल्टोज में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन नंबर 1 जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में कार्बन नंबर ग्लूकोज नंबर 2 के बॉन्ड फॉर्मेशन से इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे जो एनोमेरिक कार्बन है वो तो फ्री नहीं है क्योंकि वो बॉन्ड बना रहा है कार्बन नंबर 4 ऑफ दिस ग्लूकोज। तो यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है, इस वाले ग्लूकोज का कार्बन जो है, जो एनोमेरिक कार्बन है ये फ्री है, बट इस वाले ग्लूकोज मॉइटी का कार्बन जो है वो फ्री नहीं है। बट यहाँ पे ओवरऑल एक कार्बन जो है वो फ्री है। दिस एनोमेरिक कार्बन ऑफ दिस ग्लूकोज इज फ्री। ओके, ये एनोमेरिक कार्बन फ्री है, इसीलिए ये जो शुगर है माल्टोज है वो रिड्यूसिंग है। दोनों में से अगर एक भी एनोमेरिक
एरोमेरिक कार्बन फ्री होता है, दैट मीन्स कि वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा, और ये दूसरे किसी मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना सकता है। कहने का मतलब है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें बोलेंगे वो बोलेंगे कि अगर दोनों में से एक भी एरोमेरिक कार्बन फ्री है, दैट मीन्स कि वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा, क्योंकि ये किसी और से बॉन्ड बना सकता है या ये किसी और से रिएक्ट कर सकता है। तो नटशेल में देखिए माल्टोज जो कि 2 ग्लूकोज का बना हुआ है, इसमें से एक ग्लूकोज का एरोमेरिक कार्बन तो फ्री नहीं है, लेकिन दूसरे ग्लूकोज का एरोमेरिक कार्बन फ्री है। इस वाले ग्लूकोज का एरोमेरिक कार्बन जो है, कार्बन नंबर 1, वो इस वाले ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 से रिएक्ट कर रहा है। ओके, इन दोनों के रिएक्शन से जो बॉन्ड बन रहा है, लेकिन इस वाला ये जो ग्लूकोज है उसका एक जो एरोमेरिक कार्बन है फ्री है, जिसकी वजह से ये रिड्यूसिंग शुगर होता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिड्यूसिंग शुगर में अगर एक भी एरोमेरिक कार्बन फ्री होगा तब वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। अब एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं लैक्टोज से। ओके, लैक्टोज किसका बना हुआ होता है? लैक्टोज एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज का बना हुआ होता है। यह है ग्लूकोज गैलेक्टोज और बीच में इनका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 जो है, जो एरोमेरिक कार्बन है, इसका गैलेक्टोज का वो इन्वॉल्व है कार्बन नंबर 4 से। इस वाले गैलेक्टोज और ये ग्लूकोज, इसका जो एरोमेरिक कार्बन है ये फ्री है, ऑल्दो इसका एरोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है क्योंकि वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गया है। लेकिन इस वाले यूनिट का एरोमेरिक कार्बन फ्री होने की वजह से, ओनली सिंगल एरोमेरिक कार्बन फ्री होने की वजह से ये जो है वो रिड्यूसिंग शुगर, लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। ओके, अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर डाइसैकेराइड भी है, ये डाइसैकेराइड है, दिस इज डाइसैकेराइड, इसका एरोमेरिक कार्बन तो फ्री नहीं है, बट इसका एरोमेरिक कार्बन फ्री है, जिसकी वजह से ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। ओके, अगर सिंगल मोइटी है तो कोई भी बात नहीं है, इसका तो एरोमेरिक कार्बन फ्री ही होगा क्योंकि तो ये किसी और से बॉन्ड बना ही नहीं रहा। लेकिन ये जो डाइसैकेराइड है, इसमें एक यूनिट का जो एरोमेरिक कार्बन है वो फ्री नहीं है, दूसरे का फ्री है, और फ्री होने की वजह से लैक्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं आगे, और हम लोग देखते हैं जिससे आप लोग को बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं एक ऐसा डाइसैकेराइड जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्या एग्जाम्पल है इसका? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हम लोग का सुक्रोज टेबल शुगर, जो हम लोग चीनी डेली चाय में डाल के पीते हैं। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, सुक्रोज किसका बना हुआ होता है? 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रक्टोज का बना हुआ होता है। इस ग्लूकोज का एरोमेरिक कार्बन ये है और इस फ्रक्टोज का एरोमेरिक कार्बन ये है। ये दोनों कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए, और जिसकी वजह से इनके स्ट्रक्चर में कोई भी एरोमेरिक कार्बन बचा नहीं है, और क्योंकि एक भी एरोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है, जो इसलिए सुक्रोज जो है, दिस इज सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। अब आप लोगों को समझ में आया कि लैक्टोज में आप देख रहे हैं कि एक एरोमेरिक कार्बन जो है वो फ्री है, जबकि दूसरा एरोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है। सिंगल एरोमेरिक कार्बन फ्री होने की वजह से ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है, लेकिन सुक्रोज के केस में दोनों ही एरोमेरिक कार्बन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। ओके, एरोमेरिक कार्बन आप लोग को पता होगा, एरोमेरिक कार्बन वो कार्बन है जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। ओके, तो इसीलिए एक डाइसैकेराइड जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो होता है सुक्रोज। बाकी लैक्टोज है, माल्टोज है, ये सारे डाइसैकेराइड है, लेकिन क्योंकि इनमें एक एरोमेरिक कार्बन फ्री है, इसीलिए ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल है नॉन रिड्यूसिंग शुगर के। नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल है सुक्रोज या सारे पॉलीसैकेराइड, ये सारे जो हैं ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। चलिए, अब ये हम लोग लैब में टेस्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग को देख के थोड़ा ना पता चलेगा कि ये शुगर रिड्यूसिंग है या ये शुगर नॉन रिड्यूसिंग है। हम लोगों को कोई ना कोई टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी। तो सबसे जो बेसिक टेस्ट है वो हम आप लोग को इस वाले वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी शुगर रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है। मान लीजिए किसी पेशेंट के यूरिन में या ब्लड में ग्लूकोज है या कोई
और कार्बोहाइड्रेट है, उसको टेस्ट करने के लिए हम लोगों को कोई ना कोई टेस्ट तो परफॉर्म करना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तक हम लोग को स्ट्रक्चरली पता चला है कि ये रिड्यूसिंग शुगर है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन आप लोग लैब में कैसे परफॉर्म करेंगे? तो उसके लिए सबसे जो बेसिक टेस्ट है वो है बेनेडिक्ट टेस्ट। ओके, तो ये केमिकल टेस्ट है जिससे कि हम लोग को रिड्यूसिंग शुगर का पता चल जाता है। ये हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज आप लोग कमेंट भी डालिए कि कंटेंट कैसा था। ओके, तो इस वाली जो वीडियो है इसमें सिर्फ बेसिक एक टेस्ट बताते हैं, एक और वीडियो लाएंगे जिसमें आपको डिटेल में सारे टेस्ट बताए जाएंगे। तो बेनेडिक्ट टेस्ट में आप देख रहे हैं, बेनेडिक्ट जो सोल्यूशन होता है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, उसका कलर जो होता है वो ब्लू होता है। ओके, इसमें कोई भी शुगर डाली हुई नहीं है, कोई रिड्यूसिंग शुगर डाली हुई नहीं है, शुगर जो है 0 ग्राम आप लोग को बताया गया है। तो कलर क्या हुआ है इसका, द कलर जो है वो बेनेडिक्ट सोल्यूशन का ब्लू होता है। अगर आप लोग थोड़ा सा शुगर डालेंगे बेनेडिक्ट सोल्यूशन में, आपने बेनेडिक्ट सोल्यूशन लिया, उसमें आपने थोड़ा सा रिड्यूसिंग शुगर डाला, तो अगर 0.5 टू 1 ग्राम शुगर होगा तो उसमें ग्रीन कलर देगा। थोड़ा और आप लोग ज्यादा बढ़ाएंगे 1 टू 1.5 ग्राम, तो आप लोग को येलो कलर मिलेगा। और अगर आप लोग ज्यादा बढ़ा देंगे ग्लूकोज को, ओके, तो 1.5 टू 2 ग्राम अगर बढ़ाते हैं तो उसमें आप लोगों को ऑरेंज कलर मिलेगा। और ज्यादा बढ़ाएंगे, अगर बहुत ज्यादा उसमें रिड्यूसिंग शुगर कोई प्रेजेंट होगा तो आप लोग को ब्रिक रेड कलर मिलेगा। ओके, तो इसमें आप लोग देखेंगे सुक्रोज क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो इसमें हम लोगों को इसमें हम लोग को तकरीबन ब्लू कलर मिलेगा। इसके अलावा ग्लूकोज है या आप लोग को फ्रक्टोज है, इसमें आप लोगों को ज्यादा अगर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है तो आप लोग को ब्रिक रेड कलर मिलेगा। ओके, तो दिस इज द बेनेडिक्ट टेस्ट, जो कि बहुत ही बेसिक टेस्ट होता है टू चेक द रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर को टेस्ट करने के लिए ये वाला टेस्ट होता है। और भी टेस्ट होते हैं जो कि आप लोग को दूसरे वीडियो में डिटेल में बताया जाएगा। ओके, तो आप लोग को होप आप लोग को पता चल गया होगा कि रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स स्ट्रक्चरली दोनों में क्या डिफरेंस होता है और उनको लैब में कैसे टेस्ट किया जाता है। आई होप आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि रिड्यूसिंग शुगर में और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है, यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं होता। अगर 2 यूनिट्स ऑफ सैकराइड्स में अगर एक भी एनोमेरिक कार्बन फ्री हो गया तब वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। लेकिन अगर दोनों ही एनोमेरिक कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे, क्योंकि पॉलीसैकेराइड्स मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए एंड वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।